हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग सीख रहे थे, जिसमें एक एग्जाम्पल हुआ था। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखकर उसे समझते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कब होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कब होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए जब दो वाक्यों में दो कार्य होते हैं, कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद जब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तो उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हैविंग प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम कब हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं? जब पहला कार्य जिसे पार्टिसिपल बनाना होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर उसकी वर्ब एक्टिव वॉइस में हो, उसकी वर्ब एक्टिव वॉइस में हो, तो हम पहले कार्य के लिए अर्थात पहले कार्य व्यापार के लिए जो हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं उसे हम हैविंग प्लस V3 से बनाते हैं। आइए एग्जांपल देकर समझते हैं। He took his food, पहला सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है इसमें he went out to office। दो सेंटेंसेज हैं जिन्हें हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरह से बन जाता है, हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3 से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा पहला कार्य हुआ है, जो पहला कार्य समाप्त हुआ है, जो पहला कार्य फिनिश हुआ है, वो पहला वाक्य, पहला सेंटेंस है, उसकी वर्ब किस फॉर्म में है? ही टुक हिज फूड। ये वर्ब है टेक, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, टुक का प्रयोग हुआ है, ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। इसलिए हम इसका कॉम्बिनेशन हैविंग प्लस V3 से बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत ही हमें किससे करनी है? दोनों का सब्जेक्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट हमें कहीं एक जगह देना है, इसलिए पहले सब्जेक्ट को हटाते हैं। हैविंग प्लस हैविंग से इसकी शुरुआत करते हैं, टुक है तो इसका थर्ड फॉर्म है टेक, टुक, टेकन। तो हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हुए, इस रूल का प्रयोग करते हुए, हैविंग के बाद हम टेक, टुक का थर्ड फॉर्म लगाते हैं टेकन। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट उसी तरह हमें यहाँ पे लिख देना है, हैविंग टेकन हिज फूड। अब सेकेंड सेंटेंस है, हमें उसके सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, सेम टू सेम इस वाक्य को वहीं पे लिख देना है कॉमा के बाद। हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट आउट टू ऑफिस। आइए अगला एग्जांपल से हम इसके और एग्जांपल देखकर आगे समझते हैं। एग्जांपल है आई फिनिश्ड माई वर्क। पहला वाक्य है, फर्स्ट सेंटेंस आई फिनिश्ड माई वर्क, आई। सेकेंड सेंटेंस है आई शट द डोर। ये दो सेंटेंसेज हैं, हमें इन्हें कर देना है ऐड और ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए। तो पहले सेंटेंस की जो वर्ब है वो एक्टिव फॉर्म में है। तो एक्टिव फॉर्म में है तो हम समझते हैं कि अगर पहला वाक्य अगर एक्टिव में है तो हमें उसका कंबाइंड सेंटेंस जो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है उसकी शुरुआत हम हैविंग V3 से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैविंग और V3 की जगह फिनिश्ड का प्रयोग करेंगे। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो फिनिश्ड लिख देंगे, V3 की जगह फिनिश्ड माई वर्क कम। और इसके बाद सेकंड सेंटेंस को हम ठीक उसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं, आई शट द डोर। ये है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैड completed her written work।
सी हैड कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, सी वेंट टू, सेकेंड सेंटेंस है सी वेंट टू मार्केट। ये दो सेंटेंस है। सी हैड कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, उसने अपना काम क्या कर लिया जी, पूरा कर लिया। पहला वाक्य है, पहला वाक्य समाप्त होने के बाद वो कहाँ चलेगी, सी वेंट टू मार्केट, बाजार चली गई। तो पहले वाक्य में जो हमारा जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है जी, एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब हम इसका कंबाइंड सेंटेंस जो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हुए हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं हैविंग प्लस V3 से। और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो हमें थर्ड फॉर्म ढूंढना नहीं है। शुरुआत कीजिए हैविंग प्लस V3 की जगह आपको कंप्लीटेड का प्रयोग कर देना है, कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क कम। और नेक्स्ट सेंटेंस को क्या करना है, ऐड कर देना है कमा के बाद, सी वेंट टू मार्केट। आइए अब हम हैविंग बीन के प्रयोग के बारे में सीखते हैं। हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग कब होता है, ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि हैविंग बीन का प्रयोग, हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग तब होता है जब हमारा पहला कार्य, जो पहला वाक्य है उसकी वर्ब, पहले सेंटेंस के वर्ब अगर पैसिव फॉर्म में होती हो तब। अगर एक्टिव फॉर्म में है तो हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, अगर पैसिव फॉर्म में है तो हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। हैविंग बीन की जगह आप बीइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग बीन V3 या बीइंग V3, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है आराम से। तो आइए एग्जांपल देकर अब इसको हम समझते हैं। एग्जांपल देखिए, ही वाज punished, he was punished by, he was punished by his teacher। ये पहला सेंटेंस हो गया, he was punished by his teacher, ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है he felt sorry। दो सेंटेंसेस, he was punished by his teacher, he felt sorry। आज देखते हैं कि हमें इसे बनाना है परफेक्ट पार्टिसिपल, और हमें देखना है पहले कार्य के पहले सेंटेंस में वर्ब का जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, उसी के हिसाब से हम हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग कर सकते हैं। तो he was punished, he was punished, ये he was punished का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ब हम कहाँ है, पैसिव फॉर्म में, ही वाज punished, ये किस में है, पैसिव फॉर्म में। जब ये वर्ब पैसिव फॉर्म में है तो हमें अब हैविंग प्लस V3 का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है, हैविंग बीन प्लस V3, या फिर हम प्रयोग कर सकते हैं बीइंग प्लस V3 का। तो आइए इसका कंबाइंड सेंटेंस हम देखते हैं, ही वाज punished बाय हिज टीचर। तो हैविंग बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब punished, having been punished by his teacher, having been punished by his teacher, he felt sorry, he felt sorry। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझते हैं, देखते हैं इसका अगला एग्जांपल क्या है। देखिए पहला सेंटेंस है सी वाज किडनैप्ड, सी वाज किडनैप्ड। इसका सेकंड सेंटेंस है सी वाज किड, उसका अपहरण कर लिया गया, उसे जान से मार दिया गया। तो सी वाज किडनैप्ड, सी वाज किल्ड, जो ये वर्ब है किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, हैविंग बीन प्लस V3 से, हैविंग बीन, थर्ड फॉर्म क्या है, हैविंग बीन किडनैप्ड, सी वाज किडनैप, तो इसमें थर्ड फॉर्म मिला हुआ पहले से ही, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है तो ये थर्ड फॉर्म में है। तो हैविंग बीन
nabbed, comma, she was killed. She was, ये हो गया हमारा कंबाइंड सेंटेंस इन दोनों सेंटेंसेस का, हैविंग बीन किडनैप्ड, शी वाज किल्ड। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।